वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पशुपालन के लिए नहीं लेना होगा कर्ज, 1.60 लाख रुपए देगी सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पशुपालक किसानों के लिए बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 15 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन देने की तैयारी शुरू हो गई। केसीसी पशुपालन योजना के तहत पशुपालकों को मात्र 4% ब्याज दर पर 1.60 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। इसके जरिए किसान भेड़, गाय, भैंस, बकरी आदि का पालन कर सकते हैं। लखनऊ कानपुर के बीच आज 21 नवंबर से चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। चारबाग से कानपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाने को हरी झंडी मिल गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पहली अनारक्षित डब्बों वाली पैसेंजर ट्रेन आज 21 नवंबर से चलेगी। ट्रेन का संचालन लखनऊ की जगह उतरेठिया से होगा। इससे चारबाग से कानपुर के बीच सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। कोरोना काल के बाद रेलवे पहली पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ट्रेन आज 21 नवंबर को उतरेठिया स्टेशन से शुरू होकर लखनऊ चारबाग स्टेशन के रास्ते कानपुर पहुंचेगी। कानपुर में पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट मंजूर, क्या होंगी सुविधाएं? आखिरकार कानपुर उत्तर भारत का बड़ा मेडिकल हब बनने की राह पर चल पड़ा है। शासन ने GSVM मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में मंजूर कर दिया है। शहर में ये पहला PGI होगा। इंस्टीट्यूट GSVM के अंतर्गत संचालित होगा। सारे फैसले भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन दिसंबर-जनवरी में कर सकते हैं। मेरठ-गढ़ हाईवे का निर्माण शुरू, मिनटों में तय होगा 50 किलोमीटर का सफर। मेरठ से गढ़ पराटेदार सफर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 50 किलोमीटर का सफर अब मिनटों में तय होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को मेरठ-गढ़ हाईवे निर्माण का शुभारंभ कर दिया गया। निर्माण एजेंसी ने दावा किया है कि करीब 2 साल से कम समय में यह हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सत्यवीर त्यागी, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। फ्री राशन, बिना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा गेहूं चावल, दुकानों पर रहेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोविड-19 से आम को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने नई प्लानिंग की है। इस मुहिम की शुरुआत शहर से कल 20 नवंबर से शुरू हुई। शहर के सभी 198 राशन के दुकानों पर कोविड-19 टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दुकानों पर टीम लगाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने साई मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी लगाया है। इनके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने नया स्लोगन दिया है, पहले टीकाकरण कराएं फिर राशन लाएंगे, कोरोना हराएंगे। श्रमिकों की अब तय होगी न्यूनतम मजदूरी। प्रदेश में अब हर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी तय होगी, जिसको लेकर कानून बनाया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने विधेयक तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर पास किया जाएगा, जिसके बाद फैक्ट्री सहित अन्य औद्योगिक संस्थानों में ठेकेदारी के तहत मजदूरों का होने वाला शोषण खत्म हो जाएगा। ये जानकारी शनिवार को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के चेयरमैन सुनील कुमार भराला ने दी। उन्होंने सर्किट हाउस में श्रम विभाग के अधिकारियों व उससे जुड़े संस्थानों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। यूपी में बड़ी ठंड से ठिठुरे लोग, अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में सुबह से आसमान में बादल छाए हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक कई बार बूंदाबांदी ने दिन का तापमान नीचे गिरा दिया। शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान ने 15 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू लिया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों तक यूं ही बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मुख्तार पर एक और बड़ी कार्रवाई, माफिया की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगी योगी सरकार। यूपी के बांदा जेल में बंद चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पहले से तमाम मुश्किलों से घिरे मुख्तार अंसारी के लिए फिर से एक बार मुसीबत खड़ी हो गई। सरकार अब लखनऊ में मौजूद मुख्तार के 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई। SP अनुराग आर्य ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के हुसैनगंज विधानसभा मार्ग पर अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन इकट्ठी की है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब भारत में कई शहर से मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप कई शहरों से आसानी से दुनिया भर के शहरों में घूम सकते हैं। भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने भारत के अलग अलग शहरों से दुनिया के कई देशों के लिए नॉन स्टॉप इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद एयरलाइन ने इन फ्लाइट्स के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है।
कंपनी की तरफ से पैसेंजर्स को ये सलाह दी गई है कि आप अपना टिकट बुक करने से पहले अपनी योग्यता जान लें ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। अब महिलाएं चलाएंगी पिंक ऑटो। पुरुष ड्राइवर बोले महिलाएं बैठने से डरती हैं, उन्हें लोहे की जालियां सेफ कम पिंजरा ज्यादा लगती हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में पीले हरे रंग के ऑटो के बीच पिंक ऑटो फर्राटे भर रहे हैं, लेकिन अब इनकी स्टीयरिंग महिलाओं के हाथ में होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति के तीसरे चरण में डिविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गाजियाबाद ने पिंक ऑटो परमिट के लिए महिलाओं से 20 नवंबर तक आवेदन मांगे। सवाल ये है कि आखिर पिछले 5 साल के दौरान महिलाओं को परमिट क्यों नहीं दिए गए। भाजपा की चुनावी स्वार्थ और मजबूरी है कृषि बिल को वापस लेना। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कृषि कानून वापस लिए जाने को चुनावी स्वार्थ और मजबूरी का फैसला बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक किया जा रहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार और तानाशाही वाले रवैये को काफी झेला। अब पूर्व की तरह स्थिति देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। किसान क्रांति मंच का समाजवादी पार्टी में विलय। अखिलेश यादव बोले अब जीत तय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति मंच संगठन ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। किसान क्रांति मंच संगठन के अध्यक्ष ओमकार सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय की घोषणा कर अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो जीत तय है। कृषि कानूनों की वापसी से भी नहीं पिघले किसान। राकेश टिकैत ने बताया आगे के आंदोलन का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भले ही कर दी हो, लेकिन किसान आंदोलन अब भी जारी है। शनिवार को हुए संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 22, 26 और 29 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाले हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार को कोई बातचीत करनी है तो वो बात कर सकते हैं। सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रेन में मिलेगी एक खास सुविधा। ट्रेन में सफर के दौरान कई बार यात्रियों को शुद्ध खाने की परेशानी होती है। अगर आप भी सफर के दौरान साफ सुथरा और शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों को साफ सुथरा खाना देने के लिए नई सुविधा शुरू की है। IRCTC सभी ट्रेन में सुविधा को देने के लिए सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। रेलवे के इस कदम से IRCTC को जल्द ही सर्टिफिकेट मिलने की भी उम्मीद है। देश भर में जल्द 220 हवाई अड्डे बनाने की योजना। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले सिद्धार्थनगर में जमीन मिली तो। पूर्व थल सेना अध्यक्ष, भूतल परिवहन और नगर विमानन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के कोने कोने को अच्छी सड़कों से जोड़े। सरकार इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। नगर विमानन क्षेत्र में जितनी जगहों पर हो सके हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर उतार सके। उन्होंने कहा कि देश में शीघ्र ही 220 हवाई अड्डे बनाने व हेलीकॉप्टर उतारने की योजना है। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों को बधाई। मौलाना अरशद मदनी बोले CAA को भी वापस ले केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के एक दिन बाद जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार CAA को भी निरस्त करने की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसे निरस्त नहीं किया गया तो मुस्लिम समुदाय को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां मीडिया से बातचीत में मदनी ने कहा ऐसा माना जाता है कि चुनाव नजदीक होने के कारण कानून रद्द कर दिए गए थे। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से बिहार तक पहुंचाएगा। अगले महीने दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय में शिलान्यास कार्यक्रम को किया जाना संभावित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि पश्चिम से पूर्व तक की दूरी एक्सप्रेसवे के माध्यम से 5 से 6 घंटे में पूरी हो सके। इसके लिए यूपीडा ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया है। एक्सपर्ट बोले MSP कानून बना तो 15% हो जाएगी GDP। बताया छोटे किसानों पर कृषि कानून वापसी का असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानून लाए जाने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या असर दिखा और कानून वापसी के बाद किसानों के जीवन में इससे क्या फर्क आएगा, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की। कानून को वापस लेने का मतलब पहले जहां थे वहीं वापस लौटना है, यानी खेती का संकट बरकरार है। अब सवाल है कि किसानों को संकट से कैसे निकाला जाए। नहीं है फोन या UPI एड्रेस तो अब आधार नंबर से भेजें पैसा।
आधार भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। आपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कई सरकारी और प्राइवेट कामों में एक जरूरी दस्तावेज के रूप में तो जरूर किया होगा, लेकिन अब आधार कार्ड नंबर से पेमेंट भी कर सकेंगे। दरअसल UIDAI ने खुलासा किया है कि BHIM यूजर आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके ऐसे लोगों को पैसे भेज सकेंगे जिनके पास फोन या UPI एड्रेस नहीं है। जी हां, भीम उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ताओं के आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। अब तक नहीं किया है ये तो तुरंत करवा ले, सीएम योगी ने दिए सूची बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की जरूरत पर बल देते हुए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक पहली डोज न पाने वाले अलग सूची तैयार कराएं, जिनका दूसरा डोज ओवरड्यू हो गया हो उनको आइसोलेट सूची बनाई जाए। दिव्यांग, अक्षम, निराश्रित वृद्धजनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराएं। सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों का सहयोग लिया जाए। बीते 24 घंटे में हुई 1,27,461 सैंपल की जांच में कुल 7 संक्रमितों की पुष्टि हुई। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को नाम लेकर तो चीन को इशारों में चेताया, बोले हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो देंगे करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान या देश विरोधी देश की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो नया भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर किसी देश ने उसकी 1 इंच जमीन भी हड़पने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। लखनऊ में एक और मरीज में जीका वायरस की पुष्टि, लोगों में दहशत। जीका वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक और युवती में जीका वायरस की पुष्टि हुई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये लखनऊ का पहला मरीज है जो सर्विलांस के तहत पकड़ में आया। अब तक लखनऊ में 6 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वायरस का प्रसार बढ़ रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। 17 नवंबर को रेड क्रॉस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने सफदर बाग से 33 लोगों के नमूने लिए थे। गोरखपुर को मिला महानगर का दर्जा, अब साफ होगी मेट्रो की राह। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर को महानगर का दर्जा दिया। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में नगर विकास विभाग की ओर से इस बाबत लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार चूंकि गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलनी है और इसके लिए किसी भी शहर में 40 लाख की आबादी के साथ उसे महानगर का दर्जा मिला होना जरूरी होता है, इसी नाते से ये निर्णय लिया गया। रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए। पहला कॉरिडोर श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक बनेगा। लखनऊ में 8 वाहनों का रहेगा डायवर्जन, इधर से जाएं। भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत आज 21 नवंबर तक वाहनों का डायवर्जन रहेगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट यातायात की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी, जिसमें छोटे व बड़े वाहन सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बदले मार्ग से आवागमन करेंगे। कमता शहीद पथ तिराहे से बड़े वाहन अहीमा मऊ शहीद पथ की ओर नहीं जा सकेंगे। पॉलिटेक्निक चौराहा या मटियारी इंदिरा नहर पुल बाराबंकी हैदरगढ़ होते हुए जा सकेंगे। हजरतगंज चौराहे से आने वाले वाहन DSO चौराहा राजभवन की ओर नहीं जा सकेंगे। सिकंदरबाग चौराहा या रॉयल होटल चौराहा होकर वाहन अपने गंतव्य को जा सकेगा। LIC में ग्रेजुएट्स के लिए निकली नौकरियां। भारतीय जीवन बीमा निगम में करियर बनाने की सोच रहे बेरोजगार युवाओं के पास सुनहरा मौका है। दरअसल LIC ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 100 पदों पर इंश्योरेंस एडवाइजर की भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अभ्यर्थी को स्नातक पास होना जरूरी है। LIC के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के इच्छुक आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जारी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।